एमबीए इन फाइनेंस और सीए कौन सा ऑप्शन बेटर है, किसमें ग्रोथ ज़्यादा है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। एमबीए बेसिकली एक मैनेजमेंट डिग्री है जिसमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलता है आपको बिजनेस एंड मैनेजमेंट का विद ए फोकस ऑन फाइनेंस, वेयर एज सीए इज ए स्पेशलाइज्ड कोर्स फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन वगैरह। ठीक है, तो सीए में बेसिकली थ्योरेटिकल कंसेप्ट होते हैं, एमबीए इज मोर अबाउट प्रैक्टिकल थिंग, बिकॉज नेटवर्किंग वगैरह सब चाहिए होती है अगर आपको लीडरशिप पोजीशन में पहुंचना है। अब अगर बात करें डिमांड की, तो एमबीएस का हाईली डिमांड है जॉब्स का, बिकॉज आज की डेट में कोई भी कंपनी है वहाँ पे एक अच्छा मैनेजर होना ज़रूरी है, तभी आप कंपनी को मैनेज कर पाओगे। एंड गाइस एमबीए का जॉब्स इतना डिमांड देंगे आगे जाके कि इवन एआई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज सारे डिसीजंस प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, कुछ इमोशनल डिसीजंस भी होते हैं। ठीक है, बात करूँ मैं अगर सीए की, तो सीए की डिमांड भी बहुत है। आप जानते ही हो कि आज के डेट में कोई भी पर्सन अर्न कर रहा है वो आईटीआर फाइल करेगा, और आईटीआर फाइल करने के लिए सीए की डेफिनेटली नीड होती है, और जब से जीएसटी आया है तब से सीए की डिमांड और बढ़ गई है। ठीक है, अब मैं बात करूँ करियर ग्रोथ की, तो गाइस देखो सैलरी टर्म्स में, इवन ग्रोथ टर्म्स में, अगर आप एमबीए टॉप 25 कॉलेज से करते हो तो आपको डेफिनेटली जो सैलरी में जंप मिलता है वो डेफिनेटली ज़्यादा मिलेगा सीए से। ठीक है, बाकी बट ये समझना कि आप एमबीए अच्छे कॉलेज से ही करो। इंडिया में 6500 एमबीए कॉलेजेस हैं, मैं बोल रहा हूँ टॉप 25 या टॉप 30, बिकॉज एमबीए इज ऑल अबाउट ब्रांड। अगर आपके कॉलेज का ब्रांड नहीं है तो ग्रोथ नहीं मिलेगी उतनी अच्छी। ठीक है, बाकी सीए में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। ठीक है, सीए में आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो आप डेजिग्नेशन लेने के बाद सीए का, या फिर आप जॉब कर सकते हो कॉर्पोरेट्स में। अब मैं अगर बात करूँ गाइस रिगार्डिंग फीस एक्सपेंस, तो गाइस एमबीए कॉस्टली है। टॉप 25 कॉलेजेस में जाने के लिए एमबीए में आपको लगता है 25 से 30 लाख का एक्सपेंस। कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी फीस कम है, बट सीए में उतना एक्सपेंस नहीं है आपका। अब गाइस डिफिकल्टी की बात करूँ तो डिफिकल्ट गाइस एमबीए एंड सीए दोनों है। एमबीए टॉप 25 में जाना भी उतना डिफिकल्ट है जितना सीए क्रैक करना है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी है। आपको टॉप एग्जाम्स में 99% लाना पड़ता है एमबीए में। ठीक है, अब गाइस कोई रैंडम कॉलेज में एमबीए करोगे तो उतना ग्रोथ नहीं होगा, बट अगेन कंपटीशन दोनों में ही है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका फोल्टे क्या है। अब कुछ लोग सीए एक बार में निकाल लेते हैं जिनका फाइनेंस बहुत स्ट्रांग रहता है, इसी तरह कुछ लोग कैट भी एक बार में निकाल लेते हैं जिनका इंग्लिश, जिनका वीआरसी अच्छा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट कि आपका फोल्टे क्या है, बाकी मेहनत दोनों में करनी पड़ेगी ये है। अब गाइस आपको डिसाइड करना है, मेन चीज़ डिसाइड करने के लिए इंटरेस्ट देखो कि आपको इंटरेस्ट किस में है। अगर आपको अकाउंटिंग टैक्सेशन में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली सीए में जाओ। अगर आपको लीडरशिप पोजीशन, नेटवर्किंग, इन सब में जाना है तो डेफिनेटली आपके लिए एमबीए बेस्ट ऑप्शन है। एक अच्छी बात एमबीए की क्या है कि एमबीए में ऐसा नहीं होगा कि आपको होगा या नहीं होगा। सीए में क्या होता है, या तो आपका निकलेगा या नहीं निकलेगा। एमबीए में क्या होगा, या तो आपको टॉप 25 कॉलेज नहीं मिलेगा तो टॉप 40 कॉलेज मिल जाएगा, टॉप 100 कॉलेज मिल जाएगा, एटलीस्ट 8-10 लाख का पैकेज वाला कॉलेज मिल ही जाएगा। बट सीए में क्या है कि आपको या तो होगा या तो नहीं होगा, तो ये देखना है एक बार। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।